मध्य प्रदेश में लापता महिलाओं और लड़कियों को लेकर एक बेहद ही चौंकाने वाला डेटा सामने आया है, जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश में हर दिन 28 महिलाएं व 3 बच्चियां लापता हो रही हैं। 1 जुलाई 2021 से 31 मई 2024 के बीच प्रदेश में आधी आबादी से 31,801 गुमशुदा हो गए हैं, जिसमें से 28,857 महिलाएं और 2,944 लड़कियां हैं। मध्य प्रदेश में आधी आबादी को लेकर सामने आया ये आंकड़ा हैरान करता है, क्योंकि महिलाओं की गुमशुदगी के केवल 724 केस ही दर्ज किए गए हैं, जो कुल मामलों का केवल 3% ही है। सबसे चौंकाने वाला मामला उज्जैन जिले का है, जहां पिछले 34 महीनों में एक भी गुमशुदगी का केस दर्ज ही नहीं किया गया है। ये आंकड़े फिल्म केरल स्टोरी की याद दिलवा रहे होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश से इस तरह के आंकड़े सामने आना बेहद चौंकाने वाला है। क्या है पूरा माजरा, जानते हैं। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन के सवाल के जवाब में ये जानकारी सरकार ने सदन में दी है। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि पुलिस बच्चियों के गुम होने के मामले में तो प्रकरण दर्ज कर रही है, लेकिन महिलाओं के गुम होने पर उसके प्रकरण ही दर्ज ही नहीं किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा दी गई जानकारी में मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र उज्जैन, इंदौर ग्रामीण, भिंड, धार, झाबुआ सहित कई जिलों में महिलाओं की गुमशुदगी के प्रकरण ही दर्ज नहीं किए गए हैं। बताया गया है कि लापता होने वाली संख्या इतनी ज्यादा होने के बावजूद आधिकारिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ 724 गुमशुदगी के मामले दर्ज किए गए हैं। अब सवाल ये है कि ये मामला अचानक कैसे उठा। समझते हैं पूरा प्रकरण। बता दें कि कांग्रेस के सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री बाला बच्चन ने सरकार से प्रदेश में 1 जुलाई 2021 से 31 मई 2024 तक प्रदेश में महिलाओं, बच्चियों की गुमशुदगी, रेप जैसे कुल प्रकरणों की जिलेवार जानकारी मांगी थी। साथ ही 1 महीने से ज़्यादा समय से गुमशुदा महिलाओं और बच्चियों की संख्या भी जिलेवार मांगी थी। कांग्रेस विधायक ने बताया कि सरकार द्वारा दी गई जिलेवार जानकारी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में 2021 से 2024 के बीच कुल 28,857 महिलाओं और 2,944 लड़कियों के लापता होने की सूचना मिली है। सरकार की ओर से ये जानकारी जिलावार दी गई है, जिसके मुताबिक विधानसभा में जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक बच्चियों और महिलाओं के गुम होने की इंदौर में सबसे ज़्यादा घटनाएं हुई हैं। पिछले 5 महीने में, यानी कि 1 जनवरी 2024 से 31 मई 2024 तक गायब होने के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस साल पिछले 5 महीने में इंदौर में 1015 महिलाएं गुम हुई, जिसमें से 527 बरामद हुई, लेकिन 579 अभी भी गुमशुदा हैं। बच्चियां इस दौरान 268 गायब हुई, जिसमें से 189 बरामद हुई, जबकि 72 अभी भी गुमशुदा है। तो वहीं ग्वालियर में 468 महिलाएं गुम हुई, जिसमें से 187 बरामद हुई और 2014 अभी भी लापता है, जबकि 129 बच्चियां गुम हुई, जिसमें से 85 बरामद हुई, 25 अभी भी लापता है। इसके साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जिले उज्जैन में पिछले 5 महीने में 422 महिलाएं गुम हुई हैं, जिसमें से 250 बरामद हुई, लेकिन 135 अभी भी गायब है। 127 बच्चियां गायब हुई, जिसमें से 88 बरामद हुई और 39 अभी भी लापता है। बात जबलपुर शहर की करें तो 5 महीने के दौरान 697 महिलाएं गायब हुई, जिसमें से 318 बरामद कर ली गई है, लेकिन 379 अभी भी गायब है। इसी तरह 199 गुम हुई बच्चियों में से 134 बरामद हुई, लेकिन 65 अभी भी लापता है। भोपाल शहर में पिछले 5 महीने के दौरान 626 गायब हुई महिलाओं में से 401 बरामद की गई, 225 अभी भी लापता हैं। इसी तरह 184 गुम हुई बच्चियों में से 136 बरामद हुई, लेकिन 48 अभी भी गायब है। मध्य प्रदेश में लड़कियों, महिलाओं के साथ साथ लापता बच्ची की भी संख्या सबसे ज़्यादा है। जुलाई 2023 में गृह मंत्रालय ने संसद में एनसीआरबी के आंकड़े जारी किए थे। इसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश में 2019 से 2021 के बीच
करीबन 2 लाख महिलाएं और लड़कियां लापता हुई थी। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक किसी दूसरे राज्य में इस तरह के लापता होने के मामले नहीं देखे गए हैं। ये मुद्दा उठाना इसलिए भी ज़रूरी था कि इन आंकड़ों से सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं गायब हैं, उनके साथ क्या हुआ, वो कहाँ हैं, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इतनी बड़ी संख्या में लापता हो रही महिलाओं का जवाबदेही कौन है? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सरकार इसके लिए क्या ठोस कदम उठा रही है और सरकार इस चौंकाने वाले आंकड़े को लेकर चुप क्यों है? आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।